बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। म्यांमार रोहिंग्यों की तकलीफें फौरी खत्म करे। आंग सांग सूची की मौजूदगी में UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस का आसियान समिट से खिताब। रेक्स टिलरसन ने की सूची से मुलाकात। म्यांमार की फौज ने रोहिंग्यों पर ज्यादतियों के इल्जामात रद्द कर दिए। लेबनान के ईसाई रहनुमा ने की शाह सलमान से मुलाकात। यूरोपीय यूनियन ने साद हरीरी से कहा मुल्क वापस हो जाएं। सऊदी इत्तेहाद को कतर बहरान हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। शेख तमीम ने लगाया इल्जाम, कहा अपने पैरों पर ठहर सकते हैं। कंधार में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर तालिबान के हमले, 22 पुलिस वाले हलाक। सऊदी अरब में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को दी गई मोहलत खत्म। चारशंबे से क्रैकडाउन होगा। मोदी ने मनीला में की कई आलमी लीडर्स से मुलाकातें। अमेरिका ने कहा ट्रंप दौर में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। गुजरात में पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी। हार्दिक पटेल का एक और सेक्स वीडियो सामने आया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। कतर के अमीर ने कहा है कि मुल्क की नाकाबंदी करने वाले सऊदी इत्तेहाद को बहरान के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है। शेख तमीम ने कतर की शुरा काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि हम खुद मुख्तारी और मुश्तरका जिम्मेदारियों के दायरे में बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि नाकाबंदी करने वाले सऊदी अरब और इत्तेहादियों को इस बहरान को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कतर के अमीर ने कहा कि हम नाकाबंदी से नहीं डरते, हमें उन मुल्कों की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने कतर की नाकाबंदी की है। उन्होंने बेरहमाना नाकाबंदी का मुकाबला करने के लिए कतर के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कतर के अवाम अपने पैरों पर ठहर सकते हैं। शेख तमीम ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इस नाकाबंदी का मकसद उनके मुल्क को 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी से रोकना है। इस दौरान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान कुवैत पहुंचे। वो कतर बहरान और खित्ते के दूसरे मसाइल पर बातचीत करेंगे। तुर्की और कुवैत ने बहरान शुरू होने के बाद से कतर मामले को हल करने के लिए कई कोशिशें की हैं। अफगानिस्तान के कंधार सूबे में तालिबान ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया, जिससे 22 पुलिस वाले हलाक हो गए और 15 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 40 तालिबान को हलाक करने का दावा किया। यह वाक़या कंधार एयरफील्ड के करीब पेश आया। जवाबी कार्रवाई में 25 तालिबान जख्मी भी हुए। एक दिन पहले ही एक खुदकुश हमले में कंधार में 4 अमरीकी सिपाही जख्मी हुए थे। अब बात करते हैं ईरान ज़लज़ले की। ईरान में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। सदर हसन रूहानी ने खुद किरमानशाह सूबे का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। ईरानी फौज, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और दूसरे इदारे मुतासरा लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। सदर हसन रूहानी ने किरमानशाह में एक हंगामी मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। इतवार की रात ईरान इराक सरहद पर 7.3 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया था। इस ज़लज़ले में 500 के आसपास लोग मारे गए और 7000 से ज़्यादा जख्मी हुए। इस ज़लज़ले को 2017 में आने वाला सबसे ताकतवर ज़लज़ला करार दिया गया है। ज़लज़ले से मिडल ईस्ट के कई दूसरे मुल्क भी मुतासिर हैं, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE और इसराइल भी शामिल है। BBC ने बताया कि ईरान में ज़लज़ले से तकरीबन 12,000 घर गिर गए, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को सख्त सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। ईरान में ज़लज़ले में मरने वालों की याद में सोग मनाया गया। बाज़ खबरों में ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि मरने वालों की तादाद 500 से ज़्यादा है। ऐसे अंदेशे भी जाहिर किए जा रहे हैं कि अभी कई लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। बात करते हैं लेबनान बहरान की। लेबनान के ईसाई रहनुमा ने साद हरीरी के इस्तीफे से पैदा बहरान को हल करने की कोशिशों के सिलसिले में सऊदी अरब का दौरा किया। मैरोनाइट चर्च के हेड बेशार अब्तुरुस अर्राही ने शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वो साद हरीरी से भी मिले जो रियाद में हैं। ये पादरी लेबनान के ईसाइयों की नुमाइंदगी करते हैं। इस मौके पर ईसाई रहनुमा ने लेबनान के लिए सऊदी अरब की दोस्ती और मदद की तारीफ की।
यूरोपीय यूनियन ने कहा कि साद हरीरी को लबनान वापस आ जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने लबनान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी दखलंदाजी के खिलाफ वार्निंग दी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने ब्रुसेल्स में 28 यूरोपीय मुल्कों के वजीरों से खिताब करते हुए कहा कि साद हरीरी को लबनान वापस होना चाहिए और इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क के मसाइल हल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लबनान में गैर मुल्की दखलंदाजी मुल्क के लिए एक अहम खतरा है। यूरोपीय वजीरों की मीटिंग में लबनान के इत्तेहाद और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस दौरान फेडेरिका मोगेरिनी ने ब्रुसेल्स में लबनान के वजीर खारजा जिब्रान बासिल से मुलाकात की। जर्मनी के वजीर खारजा सिगमार गैब्रियल ने कहा कि साद हरीरी को फौरी लबनान वापस आ जाना चाहिए क्योंकि उनके जाने से लबनान हिल कर रह गया है। फ्रांस के वजीर खारजा ने लबनान में बैरूनी दखलंदाजी की मुखालिफत करते हुए कहा कि तमाम सियासी लीडर्स को आज़ादी हासिल होनी चाहिए। लग्जमबर्ग के वजीर खारजा ने कहा कि बैरूनी दखलंदाजी से लबनान के हालात और ख़राब हो सकते हैं। यमन में 2 साल से हमले करने वाले सऊदी इत्तेहाद ने इशारा दिया कि 24 घंटों के अंदर वो यमन की नाकाबंदी बर्खास्त कर देगा। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के सफीर अब्दुल्ला अल मौलमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। रियाद पर यमन से एक मिसाइल हमले के बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन की ज़मीनी, समंदरी और हवाई नाकाबंदी की थी। ऐसा कहा गया था कि अल हुसियों को ईरान से हथियार हासिल करने से रोकने के लिए ये नाकाबंदी की गई है। आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप ने यमन में खुदकुश बम हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यह हमला अदन शहर में किया गया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 6 लोग हलाक हुए और कई जख्मी हुए। यमन की हादी हुकूमत के वजीर आजम ने कहा कि ईरान अरब दुनिया का नंबर 1 दुश्मन है। रियाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के सफीर अब्दुल्ला अल मौलमी ने कहा कि करप्शन के इल्जामात के तहत गिरफ्तार तमाम लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सऊदी सफीर ने यह नहीं बताया कि अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि करप्शन के इल्जामात की छानबीन के सिलसिले में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने सीरिया बहरान के सियासी हल की कोशिशें तेज करने से इत्तेफाक किया है। रशिया के सूची शहर में पुतिन और एर्दोगान की मुलाकात हुई। इस मौके पर सीरिया बहरान के मुख्तलिफ पहलुओं और दूसरे मामलात पर बातचीत की गई। रशिया के सदर ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में बातचीत के लिए साजगार माहौल बनाया जा रहा है। रशिया, तुर्की और ईरान ने सीरिया बहरान के सियासी हल के लिए कजाकिस्तान के दारुल आस्ताना में कई राउंड्स की बातचीत कराई है। इस मौके पर ऐलान किया गया कि रशिया और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात पूरी तरह से बहाल हो गए हैं। 2015 के आखिरी दिनों में दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में उस वक्त तनाव पैदा हो गया था जब तुर्की ने रशिया के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा कि अमेरिकी फौज सीरिया में उस वक्त तक आईएसआईएस से लड़ती रहेगी जब तक आईएसआईएस लड़ना चाहे। जेम्स माटिस ने पेंटागन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीरिया में अमेरिका का लंबे अरसे तक रहना जरूरी है। हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया था। सीरिया के अलेप्पो सूबे में ताज़ा हवाई हमलों में कम से कम 53 लोगों के हलाक होने की खबरें मिल रही हैं। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने, जो बरतानिया से काम करती है, बताया कि मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इस तंजीम में मकामी लोगों और मगरबी मुल्कों की मदद से काम करने वाली एनजीओ व्हाइट हेलमेट्स के हवाले से ये बात बताई। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा दिया कि तेल अवीव अपने तौर पर सीरिया में कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और रशिया को भी बता दिया गया है कि अगर इसराइल की हुदूद में दखल अंदाजी की गई तो वो सीरिया के अंदर जाकर कार्रवाई करेगा। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने बताया कि अक़ामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 4 शंबे से कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को 90 दिनों की मोहलत दी गई थी, जो मंगल को ख़त्म हो गई। इस डेडलाइन के गुजरने के बाद कई एशियंस, खासतौर पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भी मुतासर होंगे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे आदित्यनाथ ने कहा लव सेक्युलर सबसे बड़ा झूठ है और सऊदी अरब में योगा की बाकायदा इजाजत दे दी गई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
म्यांमार रोहिंग्यों की तकलीफें फौरी खत्म करे, आंग सांग सूची की मौजूदगी में यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का आसियान समिट से खिताब। रेक्स टिलरसन ने की सूची से मुलाकात, म्यांमार की फौज ने रोहिंग्यों पर ज्यादतियों के इल्जामात रद्द कर दिए। लेबनान के ईसाई रहनुमा ने की शाह सलमान से मुलाकात, यूरोपीय यूनियन ने साद हरीरी से कहा मुल्क वापस हो जाएं। सऊदी इत्तेहाद को कतर बहरान हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं, शेख तमीम ने लगाया इल्जाम, कहा अपने पैरों पर ठहर सकते हैं। कंधार में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर तालिबान के हमले, 22 पुलिस वाले हलाक। सऊदी अरब में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को दी गई मोहलत खत्म, चारशंबे से क्रैकडाउन होगा। मोदी ने मनीला में की कई आलमी लीडर्स से मुलाकातें, अमेरिका ने कहा ट्रंप दौर में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। गुजरात में पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी, हार्दिक पटेल का एक और सेक्स वीडियो सामने आया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की तकलीफों को फौरी खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में सालाना आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि म्यांमार से रोहिंग्या रेफ्यूजियों की बड़ी तादाद बांग्लादेश पहुंच रही है, ये एक परेशान करने वाला सानहा है। इसकी वजह से खिते में कट्टरपन पैदा हो सकता है और खिते का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में म्यांमार की लीडर आंग सांग सूची भी हिस्सा ले रही थी। आसियान मीटिंग में म्यांमार की सूरत हाल पर गौर करने से इनकार कर दिया गया। कम से कम 2 लीडर्स ने चोटी कॉन्फ्रेंस में यह मसला उठाया। आसियान समिट खत्म होने के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के मसले का खुसूसियत के साथ कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बेघर होने वाले लोगों की इंसानी मदद की अहमियत पर जोर दिया गया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आसियान कॉन्फ्रेंस से खिताब में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और फिलिपाइन में ड्रग्स के खिलाफ बेरहमाना क्रैकडाउन का मसला उठाया। उन्होंने म्यांमार की लीडर आंग सांग सूची से मुलाकात करते हुए भी इस बारे में बातचीत की। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने आंग सांग सूची से मुलाकात के लिए म्यांमार का दौरा किया। उन्होंने म्यांमार के आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। बताया गया कि उन्होंने रोहिंग्या मसले पर म्यांमार के लीडर से तफसीली बातचीत की। टिलरसन ने पिछले महीने कहा था कि दुनिया म्यांमार के हालात पर खामोश नहीं बैठ सकती। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों की वहां की फौज की तरफ से तहकीकात को रद्द कर दिया है और कहा है कि ये तहकीकात महज फरेब है। एमनेस्टी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के जरिए छानबीन होनी चाहिए और आज़ाद तहकीकाती अहदेदारों को म्यांमार की राखीन रियासत में हालात का जायजा लेने की इजाज़त देनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रीजनल डायरेक्टर जेम्स गोम्स ने एक बयान में कहा कि म्यांमार की फौज एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियों और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। बयान में कहा गया कि इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल किया, उनका रेप किया और उनके गांव जला दिए। म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों पर ज्यादतियों के इल्जामात से खुद को क्लीन चिट दे दी है। यूनाइटेड नेशंस के एक सीनियर ओहदेदार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या औरतों के साथ मुनज़्ज़म तौर पर गैंग रेप किया, लेकिन फौज ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। साउथ कोरिया की फौज ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के एक फौजी भागकर साउथ कोरिया पहुंच गया है, लेकिन सरहद पार करने के दौरान उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। इस फौजी का साउथ कोरिया के एक हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि वो नॉर्थ कोरिया के सिपाही के मामले की तहकीकात कर रहा है। ब्राजील में अबॉर्शन पर पाबंदी के कानून के खिलाफ मुजाहरे किए गए। रियो डी जेनेरो शहर में औरतों की बड़ी तादाद जमा हुई। मुजाहरे में शामिल औरतों का कहना था कि अबॉर्शन उनका हक है और उन्हें उनका यह हक मिलना चाहिए। उन्हें यह हक मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से हामिला बने या फिर अपने हमल को गिरा दें। सऊदी अरब में योगा की तालीम को बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और उसे एक खेल करार दिया गया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने बताया कि कोई भी आदमी अगर योगा सिखाना चाहता है तो वो ऐसा करने के लिए लाइसेंस हासिल कर सकता है। एक सऊदी शहरी नौफ मरवाई मुल्क में पहली योगा इंस्ट्रक्टर बनी जिनके पास लाइसेंस है। इस मौके पर नौफ मरवाई ने कहा कि योगा का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत मनीला में कई मुल्कों के लीडर से मुलाकातें की। ये मीटिंग्स आसियान इंडिया समिट के मौके पर हुई। मोदी ने पीर के दिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फिलिपाइन के सदर रॉड्रिगो डोटेर्टे से मुलाकात की थी। मोदी ने मंगल को दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म माल्कम टर्नबुल से मुलाकात से की। इसके बाद वो वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म से मिले। बाद में मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे से मुलाकात की। मोदी ने ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्की से भी बातचीत की। इन मुलाकातों में आपसी ताल्लुकात और आपसी दिलचस्पी के आलमी मामलात पर बातचीत की गई। मोदी न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन आर्डन से भी मिले। इससे पहले मोदी ने आसियान इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिका ने कहा है कि ट्रंप के दौर में हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। ट्रंप मोदी मुलाकात के दूसरे दिन व्हाइट हाउस के प्रिंसिपल डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी राज शाह ने यह बात बताई। इजिप्ट के वजीर दिफा सैयद सोबी ने दिल्ली में हिंदुस्तान की वजीर दिफा निर्मला सीतारमन से मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने डिफेंस के शोबे में ताउन के सिलसिले में बातचीत की। चेन्नई में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक औरत को उसकी मां और बहन के साथ एक शख्स ने आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई एक आवारा नौजवान ने की जो उस औरत से छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में 23 साला आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। वो तकरीबन 1 महीने से इंदुजा नामी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। उसने पीर की रात 9 बजे यह हमला किया। आकाश साउथ चाइना के इलाके वेल्ला चली में इस औरत के घर गया। उसने पहले अपने आप को आग लगाने की धमकी दी। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर इस औरत और उसकी मां और बहन को आग लगा दी। इन औरतों की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी उनकी मदद के लिए पहुंचे और पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इंदुजा की मौत हो गई। आकाश एक बेरोजगार नौजवान है जबकि वो औरत एक इंजीनियर है और इंजीनियरिंग के बाद वो एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही थी। इंदुजा की मां 49% जल गई, उसकी बहन 23% जल गई और उन्हें ICU में रखा गया है। इंदुजा का बाप कनाडा में रहता है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 3 प्रॉपर्टीज को 11 करोड़ 51 लाख रुपए में नीलाम किया गया। वजारत फाइनेंस ने इस नीलामी का इंतजाम किया। इन 3 प्रॉपर्टीज में होटल रौनक अफरोज, शबनम गेस्ट हाउस और दमरवाला बिल्डिंग के 6 रूम्स शामिल है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा है कि लव सेक्युलर सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म का प्रचार करने वाले लोगों को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त जवाब दिया है। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरफ से मोदी हुकूमत को रामराज्य करार देना सबसे बड़ा झूठ है। सीनियर कांग्रेस लीडर ने ट्विटर पर आदित्यनाथ के बयान का सख्त जवाब दिया। इससे पहले आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि लव सेक्युलर सबसे बड़ा झूठ है जो आज़ादी के बाद बोला गया है। जिन लोगों ने भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया उन्हें मुल्क के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कोई भी सिस्टम सेक्युलर नहीं हो सकता। केरला विमेंस कमीशन ने कहा कि इस्लाम कबूल करते हुए एक मुसलमान से शादी करने वाली लड़की हादिया के बाप ने उन्हें मुलाकात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। 24 साल हादिया को फिलहाल केरला के कोट्टायम में माँ बाप के घर में रखा गया है। हादिया के माँ बाप का इल्ज़ाम है कि हादिया की शादी लव जिहाद का मामला है। 6 नवंबर को औरतों के कौमी कमीशन ने कहा था कि हादिया अपने माँ बाप के घर में महफूज है। केरला हाई कोर्ट ने 4 महीने पहले हादिया को अपने माँ बाप के घर भेज दिया था और शफीन जहां नामी मुसलमान के साथ उनकी शादी को रद्द कर दिया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने NIA को इस मामले की तहकीकात की हिदायत दी है। गुजरात में पटेल लीडर हार्दिक पटेल का एक और सेक्स वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हार्दिक पटेल की शबाहत वाला एक आदमी एक औरत और 2 मर्दों के साथ बिस्तर पर काबिल एतराज़ हालत में है। एक दिन पहले ही एक दूसरा काबिल एतराज़ वीडियो सामने आया था। अब तक हार्दिक पटेल ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन पीर को उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो घटिया सियासत कर रही है। ये वीडियो एक ऐसे वक्त सामने आया जब गुजरात में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। इस दौरान गुजरात असेंबली इलेक्शंस के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुजरात में 2 मरहलों में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। पहले मरहले के तहत पोलिंग 9 दिसंबर को होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। म्यांमार रोहिंग्यों की तकलीफें फौरी खत्म करे। आंग सांग सूची की मौजूदगी में UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस का आसियान समिट से खिताब। रेक्स टिलरसन ने की सूची से मुलाकात। म्यांमार की फौज ने रोहिंग्यों पर ज्यादतियों के इल्जामात रद्द कर दिए।
लेबनान के ईसाई रहनुमा ने की शाह सलमान से मुलाकात। यूरोपीय यूनियन ने साद हरीरी से कहा मुल्क वापस हो जाएं। सऊदी इत्तेहाद को कतर बहरान हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं, शेख तमीम ने लगाया इल्जाम। कहा अपने पैरों पर ठहर सकते हैं। कंधार में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर तालिबान के हमले, 22 पुलिस वाले हलाक। सऊदी अरब में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को दी गई मोहलत खत्म, चारशंबे से क्रैकडाउन होगा। मोदी ने मनीला में की कई आलमी लीडर्स से मुलाकातें। अमेरिका ने कहा ट्रंप दौर में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। गुजरात में पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी, हार्दिक पटेल का एक और सेक्स वीडियो सामने आया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।